ट्रेन रेवेंसहोलो की सुनसान स्टेशन पर जोर से चिल्लाते हुए रुकी। एक भूला हुआ शहर जो घने जंगलों और धुंधले पहाड़ों के बीच बसा था। स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही यात्री उतरा, एड्रियन कोल, एक युवा इतिहासकार जिसकी कंधे पर चमड़े का थैला था जिसमें जर्नल और नक्शे भरे थे। उसकी आंखें खाली प्लेटफॉर्म पर घूमे। उसे कोई स्वागत करने वाला नहीं मिला। 3 सप्ताह पहले उसे एक पत्र मिला था। पत्र पर कोई नाम नहीं था, लेकिन हाथ की सुंदर झुकी हुई लिपि में लिखा था, यदि आप भूली हुई कथाओं का सच जानना चाहते हैं तो रेवेंसहोलो आइए। मध्य रात्रि आपका मार्गदर्शन करेगी। एड्रियन को पता नहीं था कि इसे किसने भेजा, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर पर भारी थी। उसने अपना जीवन भूली हुई कहानियों का पीछा करते हुए बिताया था, और यह निमंत्रण अजीब होने के बावजूद अनदेखा करना संभव नहीं था। स्टेशन की घड़ी सामान्य से तेजी से टिक टिक कर रही थी। उसकी दुल्कन हिल रही थी, लेकिन हवा असामान्य रूप से स्थिर महसूस हो रही थी। एड्रियन ने ठंडी हवा से अपने कोट को कस लिया। कहीं दूर एक कुत्ते ने भौंकते हुए आवाज दी। फिर ऐसा मौन छा गया कि उसकी कानों पर दबाव महसूस हुआ। अपना सूटकेस खींचते हुए एड्रियन स्टेशन से बाहर निकला। आगे की सड़क टूटी हुई थी। दोनों ओर ऐसे घर थे जिन्हें शायद बहुत समय पहले छोड़ दिया गया था। खिड़कियां या तो टूटी हुई थीं या बंद कर दी गई थी। फिर भी कुछ खिड़कियों के पीछे वह महसूस कर सकता था कि कोई उसे देख रहा है। सड़क के अंत में एक हवेली खड़ी थी, बाकी घरों से ऊंची। उसकी छत पर काले लोहे की शिखरें थीं। वह जीवित लग रही थी, धुंध में छायाओं को सांस लेती हुई। पत्र में कोई पता नहीं था, लेकिन एड्रियन का अंतर्ज्ञान बता रहा था कि उसे वही जाना है। उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसकी गूंज असामान्य रूप से दूर तक गई, जैसे घर ने आवाज को निगल लिया हो। कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वह न्यूने ही वाला था, दरवाजा अपने आप चरमराया और खुल गया। घर के अंदर की हवा पुराने लकड़ी, मोमबत्ती और कुछ हल्के धात्विक गंध, जैसे सूखा खून की खुशबू लिए हुए थी। भव्य सीढ़ियां हॉल में उभरी थीं, जिन पर ऐसे अजनबी चेहरे वाले चित्र लगे थे, जिनकी आंखें एड्रियन के हर कदम पर उसे देखती प्रतीत हो रही थीं। हेलो, उसकी आवाज कांपी, शब्द गहरे मौन में खो गए। फिर एक झिलमिल, दीवार पर एक मोमबत्ती अपने आप जल गई। फिर दूसरी, एक एक करके हॉल एक मंद सुनहरे प्रकाश से भर गया। छायाएं असामान्य रूप से लंबी हो गईं, दीवारों पर नाचती हुई जैसे किसी और दुनिया के जीव हों। मध्य में रखी मेज पर एक जर्नल पड़ा था, काले चमड़े में बंधा। एड्रियन ने इसे खोला। पहला पन्ना उसी लिपि में लिखा था जैसे पत्र में था। रेवेंसहोलो में आपका स्वागत है। छायाएं आपका नाम जानती हैं। मध्यरात्रि केवल शुरुआत है। स्याही अभी भी ताजा थी, अभी भी चमक रही थी। एड्रियन की धड़कन तेज हो गई। उसने इसे नहीं लिखा था। कमरे में और कोई नहीं था, या कम से कम उसने ऐसा सोचा। उसकी आंख के कोने में उसने हलचल देखी। सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति खड़ी थी, लंबी, अंधेरे में ढकी हुई। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी में सर्दी फैल रही थी। एड्रियन ठहर गया। आकृति ने धीरे धीरे एक हाथ उठाया, सीधे उसकी ओर इशारा किया। उसके बोलने से पहले हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। आवाज दीवारों में गूंजती हुई चेतावनी की तरह फैल गई, और उसी क्षण एड्रियन जान गया, उसकी यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी थी। एड्रियन का दिल तेजी से धड़कन लगा जब हवेली के दरवाजे उसके पीछे जोर से बंद हो गए। उसकी गूंज ऊंची छतों और अंधेरे दीवारों से टकराती रही, जैसे एक गूंजती हुई गेंद। मोमबत्तियों की लौ कांप उठी और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर भयानक आकार उभर आए। उसने सावधानी से एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श की हर चरमराहट किसी चीख जैसी गूंज रही थी। मेज पर रखा जर्नल खुला हुआ था, जिसके चमकते हुए शब्द लगभग सम्मोहित कर रहे थे। छायाएं देखती हैं, पर वे बोलती भी हैं। ध्यान से सुनो। एड्रियन ने घुटकी ली और झुककर पास आया। तभी एक हल्की फुसफुसाहट हॉल में तैरती हुई गूंजी, धीमी, जैसे किसी दर्द में कराहता हुआ सांस। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन हॉल खाली था। हेलो, उसकी कांपती आवाज गूंजी। कोई उत्तर नहीं आया। फुसफुसाहटें जारी रही, अंधेरे कोनों से गुंथती हुई, धीरे धीरे और तेज होती हुई। वह हॉल में और आगे बढ़ा, जैसे उसके अंदर की जिज्ञासा उसे खींच रही हो। अचानक दीवार पर जली हुई एक मोमबत्ती बुझ गई। हॉल का एक हिस्सा अंधेरे में डूब गया। पेंटिंग्स मानो हिलने लगी। उनकी आंखें भयावह चमक उठी। ठंडी हवा उसकी गर्दन से टकराई और उसके मन के भीतर एक आवाज फिसली, चले जाओ, इससे पहले कि मध्यरात्रि आ जाए। एड्रियन जम गया। उसकी नसें तन गई, लेकिन उसका जिज्ञासु मन डर से भी अधिक मजबूत था। उसने हॉल के अंत में दिखाई दे रही हल्की रोशनी का पीछा किया।
एक छोटा दरवाजा जो पटे पुराने पर्दे के पीछे आधा छिपा हुआ था। दरवाजा धकेलकर उसने अंदर कदम रखा। यह एक गोलाकार कमरा था, दीवारों पर दर्पण लगे हुए। हर दर्पण में उसका प्रतिबिंब तो था, लेकिन उनके भीतर स्वतंत्र रूप से हिलती डुलती छायाएं भी झलक रही थी। फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। आपस में मिलकर ऐसे शब्द बना रही थी जिन्हें समझना कठिन था। अचानक एक दर्पण तेज आवाज के साथ टूट गया। टूटे हुए शीशे से एक पीली खोखली आंखों वाली आकृति बाहर निकल आई, उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए। एड्रियन हड़बड़ाकर पीछे हट गया और जर्नल नीचे गिर पड़ा। उसके पन्ने खुलते हुए फड़फड़ाए और एक नया संदेश उभरा। तुम्हें देखा जा रहा है। एक छाया तुम्हारा नाम जानती है। एड्रियन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह हवेली अब महज एक इमारत नहीं रही थी, यह जिंदा थी, उसके डर को निगल रही थी, उसकी परीक्षा ले रही थी। वह आकृति अचानक गायब हो गई। फुसफुसाहटें भी थम गईं, लेकिन पीछा किए जाने का एहसास बना रहा। एड्रियन को समझ आ गया कि अब यह सिर्फ एक जांच नहीं थी, वह फंस चुका था एक ऐसी हवेली में जो देखती थी, फुसफुसाती थी और उसका इंतजार करती थी। बाहर धुंध और गहरी हो गई, हवेली को चादर की तरह ढकते हुए। अंदर एड्रियन ने जर्नल को कसकर पकड़ लिया। उसे सिर्फ एक बात पक्की मालूम थी, छायाएं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी।